नमो नमः। आज हम जानेंगे ध्वनि तथा वर्ण में क्या अंतर होता है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है और भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ध्वनि के बारे में। जो कुछ भी हम लोग मुख से उच्चारित कर रहे हैं, अर्थात मुख से जिसका प्रयोग किया जाता है, मौखिक रूप कहलाता है ध्वनि। और इसी को जब हम लिखित चिन्हों के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो कहलाते हैं वर्ण। अब आप समझ गए होंगे कि जिसको हम उच्चारण के द्वारा प्रयोग में लाते हैं वो होती है ध्वनि, और इसी ध्वनि के लिखित चिन्ह कहलाते हैं वर्ण। अब वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाया? वर्णमाला। अब इसके पीछे व्यवस्थित क्रम कहने के लिए क्या पृष्ठभूमि है उसे भी समझ लीजिए। इसे व्यवस्थित इसलिए कहा गया क्योंकि स्वरों और व्यंजन का उनके उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया गया। अब वर्गीकरण से ये पता चला कि अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 11 वर्ण हैं इनका उच्चारण निर्बाध रूप से हो रहा है, अर्थात बिना किसी रुकावट से हो रहा है। इसलिए इन 11 वर्णों को स्वरों की श्रेणी में रख दिया गया। तदुपरांत क से लेकर म तक जो बाकी व्यंजन बचे उनको नाम दिया गया स्पर्श का। अब उनको स्पर्श किस लिए कहा गया? क्योंकि इनका जब मुख से उच्चारण किया जा रहा है तो फिर मुख के अलग अलग भागों को हमारी प्राणवायु या हमारी जिह्वा स्पर्श करती है। जैसे मुख की छत, तालु, ओष्ठ, दंत, ये सभी जो है इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद इनका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी वर्गों में जो है उच्चारण इनका अलग अलग तरह से होता है। उसके बाद क से लेकर म तक जो जितने भी वर्ण हैं इनको स्पर्श कहा गया। उसके बाद होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिनका उच्चारण अंतःस्थ अर्थात मुख के बीचों बीच से, जिनका उच्चारण प्राणवायु से निकलती है जब मुख के बीचों बीच से उच्चारण हो रहा है इनको कह दिया गया अंतस्थ। ये हैं य, र, ल और व। उसके बाद ऊष्म व्यंजन अर्थात स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी नहीं, इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाएगा क्योंकि मुख से वायु जो है रगड़ खाकर बाहर आती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया। इसमें कौन कौन से आते हैं? श, श, स और ह। तो ये तो था स्वर और व्यंजन में अंतर। स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर वर्ण कहलाते हैं और वर्णों का व्यवस्थित क्रम कहलाता है वर्णमाला। अब आप समझ गए होंगे कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, अर्थात जिसका हम केवल मुख से उच्चारण कर सकते हैं वो है ध्वनि, और ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको वर्ण कहा जाता है। और यही वर्णों का व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित ढांचा लिपि कहलाता है। लिपि जिसके द्वारा हम किसी भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं वो होती है लिपि। अब जान लेते हैं भाषा और बोली में अंतर। हम सब जानते हैं कि भाषा और बोली दोनों मौखिक रूप हैं, अर्थात दोनों का हम उच्चारण कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लेकिन इन दोनों में जो बड़ा एक अंतर है उसको ध्यान से समझिए कि जो भाषा होती है वो किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात किसी देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसका अपने विचारों के संप्रेषण के लिए या अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो होती है भाषा। जबकि किसी भी देश के सीमित क्षेत्र में अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो माध्यम बनती है वो होती है बोली, अर्थात कम क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है और ज़्यादा क्षेत्र में जिसका प्रयोग होता है वो कहलाती है भाषा। और भाषा के ही शुद्ध रूप को लिखने, पढ़ने, सुनने के लिए हमें जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है, अर्थात भाषा के शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? व्याकरण के द्वारा। भाषा हम लोग शुद्ध बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। यही वजह है कि जब हम भाषा तो हम अपने घर से सीख लेते हैं, लेकिन भाषा का शुद्ध ज्ञान
अर्जित करने के लिए हमें विद्यालय की ओर जाना पड़ता है और विद्यालय में जाकर हमें व्याकरण का अध्ययन करना पड़ता है। अतः व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सीख पाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको फिर भी कुछ समझने में मुश्किल आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी समस्या का समाधान तत्काल दिया जाएगा। इसके साथ ही वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।